कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंद्रशेखर नगर वासियों की सेवा में सदैव रहते हैं तत्पर। पूर्व सभासद श्री चंद्रशेखर नगर वासियों से मिलते हुए कहा कि नागरिकों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। वार्ड नंबर 2 इस्माइलपुर से सभासद चुनाव को लेकर लोगों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मोहल्ले वासियों के काम आए, आगे भी काम आते रहेंगे। आधी रोटी कम खाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आरके एशियन प्रबंधक आरती सक्सेना नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि आधी रोटी कम खाएं, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। श्रीमती सक्सेना ने यह भी कहा कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो सभी द्वारों को खोलती है, इसलिए अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजते हुए उन्हें शिक्षित कराएं। जनता ने दिया मौका तो क्षेत्र का करेंगे चौमुखी विकास। राजू राठौर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कहा कि जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र से चुनाव में आ रहे हैं। यदि सीतापुर के नगरवासियों ने इस बार मौका दिया तो नगर पालिका परिषद चुनाव जीतकर नगर वासियों की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। श्री राजू ने यह भी कहा कि मेरा चुनाव जीतना कोई मकसद नहीं, केवल क्षेत्रवासियों का भला करना उद्देश्य है। सदर विधायक राकेश राठौर गुरु कार्य से ज्यादा फोटो खिंचवाने में लेते हैं दिलचस्पी। सदर विधायक राकेश राठौर जीतने के बाद नगर विकास राज्य मंत्री भी बने। नगर व कार्य से ज्यादा फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जाकर नगरों का भ्रमण भी किया और अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश भी दिए, मगर खुद के जनपद सीतापुर में उनके गंदगी के अंबार लगे हुए। और वहीं राकेश राठौर गुरु लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। जन जन की यही पुकार, आकाश बजरंगी अब की बात। नगर पालिका परिषद के चुनाव की घोषणा भले न हुई हो, मगर नगरवासी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की आंकड़ेबाजी शुरू हो गई है। इसी को लेकर आकाश अग्रवाल बजरंगी के समर्थक गली चौराहे पर चर्चा करते हुए नजर आए जाए। जन जन की यही पुकार, आकाश अग्रवाल अब की बात। हालांकि जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद का चुनाव इस बार दिलचस्प होने की पूर्ण संभावना है। अगर लोगों की बात पर भरोसा किया जाए तो इस बार नगर पालिका परिषद के चुनाव में दिग्गजों का आना लगभग मैदान में तय है। रामचंद्र यादव बने कचनार चौकी प्रभारी, निर्मल तिवारी पहुंचे लाइन। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के कस्बा चौकी पर घूस कांड को लेकर पुलिस कप्तान आशीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिर बदल भी किया है। कचनार चौकी पर रहता है नाथ उप निरीक्षक निर्मल तिवारी को हटाकर लाइन में कर दिया है। वहीं रामचंद्र यादव को कचनार चौकी की कमान सौंपी है। पुलिस कप्तान आरती सिंह घूस कांड को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर यह कार्रवाई मानी जा रही है। आरके एशियन इंटर कॉलेज के बच्चे पार्क में करी मस्ती। आरके एशियन इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर संतोष सक्सेना बच्चों को लेकर रसिया पार्क में मनाई पिकनिक, जहां पर बच्चों ने झूले का आनंद लेते हुए हाथी की भी सवारी करी। बच्चों ने इस स्ट्रीमर पर चढ़कर मस्ती करते हुए पूरे पार्क में धमा चौकड़ी मचाई। बच्चों के आने से पार्क भी गुलजार हुआ। वहीं पार्क में कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी मन मोह लिया। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर संतोष सक्सेना ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेल कूद और मनोरंजन होना भी बहुत ही आवश्यक है। किसानों के हित के लिए सदैव करते रहेंगे संघर्ष। किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। किसानों के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें परेशान करने का कार्य किया जा रहा। शिव प्रकाश सिंह ने कहा, यह किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के हित के लिए सदैव संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने वादे से मुकर गई है। सरकार ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बल्कि कुछ ऐसा नहीं है और किसानों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा, जिसके लिए हमें संघर्ष करना है और किसानों को मुनासिब फसल का मूल्य दिलाना है। समाज को जागरूक करना मेरा परम कर्तव्य। सामाजिक कार्य में अग्रणी रहने वाले विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि आज समय के अभाव को लेकर मनुष्य के पास इतना वक्त नहीं है कि मनुष्य के पास जो वक्त बैठ सके। विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि यह विडंबना बहुत बड़ी हो गई है कि आज तक वक्त के पास सब कुछ है मगर समय नहीं है।
इसी कारण उसके इष्ट मित्रों सहित रिश्तेदारों में भी दूरियां बनती जा रही। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में शादी समारोह या शुभ अवसरों पर रिश्तों को भी किराए पर लेना पड़ेगा। विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि सारे काम छोड़कर परिवार के साथ रहना और शिष्टाचार निभाना बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको बरकरार रखें। विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि पैसा आज ही कल भी कमाया जा सकता है, मगर एक बार चले गए तो दोबारा पाना संभव। अंशुल वाजपेयी बने पत्रकार, लोगों ने दी बधाई। समाज सेवा करना कोई अंशुल वाजपेयी से सीखे। उन्होंने समाज सेवा करते हुए क्षेत्र और शहर में अनेकों ऐसे कार्य किए। अंशुल वाजपेयी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते हुए कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से भी जन समाज सेवा की जा सकती है। अंशुल वाजपेयी ने जब बोलेगा हिंदुस्तान की सदस्यता ग्रहण की, जहां पर उनके समर्थकों ने बधाइयां दी। अंशुल वाजपेयी ने कहा कि पत्रकारिता मेरा व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिश्रण है। इस मिशन के तहत लोगों को जागरूक करना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाना और अपराधियों को सजा दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।